नमस्कार। तो आज हमारे साथ हैं चारुल मैम जो रामनगर से आती हैं और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आचार्य जी की शिक्षा उनके जीवन में जो गृहस्थ जीवन है उसमें किस तरीके से जो है उनको चेंज कर रही है, गृहस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए किसी को। तो मैं मैम के साथ उनका बेटा भी है तो उनसे पूछना चाहूँगा। हेलो एवरीवन। गृहस्थ जीवन के बारे में मैंने आचार्य जी से ये सीखा है कि जो दो व्यक्तियों का विवाह के द्वारा एक जीवन को जोड़ा जाता है उसको एक बहुत अच्छी तरह से हम नहीं जोड़ पाते। हमारे पीछे बहुत सारे संस्कार और पुरानी रीतियाँ और रिवाज होते हैं, हम बस उनके थ्रू आगे चलते जाते हैं और जैसे जैसे हमारे पुराने लोगों ने किया है हम वैसे ही करते जाते हैं। उन्हीं परंपराओं को और उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम आगे चलते जाते हैं। हमें नहीं पता कि हमें सही से जीवन कैसे जीना है। आचार्य जी से जुड़ने के बाद हमने ये सीखा कि एक व्यक्ति जो होता है वो पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है। वो उसके अंदर लोअर क्वालिटीज़ एंड हायर क्वालिटीज़ और अपर हायर क्वालिटीज़ सब होती हैं और हमको जो दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में हम ला रहे हैं उसको हमें ऐसे देखना है कि हम उसकी ऊपर ऊपर वाले स्पेक्ट्रम से हम कनेक्ट कर पाएँ। लोअर और अपर दोनों ही में ही होते हैं। तो हमें जीवन गृहस्थ में ऐसा चलना चाहिए कि हम दोनों की गति ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ग्राउंड में एक दूसरे के चक्कर काटते रहें और हम ऊपर की तरफ जा ही ना पाएँ। ऊपर की तरफ जाने से मेरा आशय है कि जीवन में ऊंचाई होनी चाहिए। हम एक पर्टिकुलर पैटर्न पे फॉलो नहीं कर सकते। हम एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके नहीं चल सकते कि हम आ गए, शादी हो गई, अब हम एक घर में रह रहे हैं और भाई एक कमाई कर रहा है, एक घर के काम कर रहा है, तो ये एक सर्कुलर लाइफ हो जाती है और इसमें कोई भी ऊंचाई नहीं होती। तो हमें करना ये चाहिए कि दोनों ही मिलकर अगर साथ में आ गए हैं तो दोनों मिलकर ऊपर की तरफ कुछ ऐसे कार्य करें जिससे जीवन को ऊंचाई मिले। पढ़ाई उसमें आ सकता है, पढ़ाई करें, म्यूज़िक सीखें और ज्ञान को हासिल करें, आध्यात्मिक शांति की ओर आगे की तरफ बढ़ें। और उसी तरह फिर जीवन में जब गृहस्थ जीवन चलता है तो बच्चे भी हमारे जीवन में आ जाते हैं और फिर हमें बच्चों को भी उसी तरह देखना है। हमें बच्चों को अपनी तरह नहीं पालना, हमें ऐसे नहीं करना कि जैसे सब करते हैं वैसे ही हमें भी करना है। हमें देखना है कि हमें अपने बच्चों को कैसे परवरिश देनी है। अभी मेरा बेटा है मानस, ये 10 साल का है और 5th क्लास में है। अभी ये म्यूज़िक भी सीख रहा है और आचार्य जी की किताबें भी पढ़ता है। इसको बहुत सारे भजन दोहे सभी कुछ याद है, इसने काफ़ी कुछ सीखा है और अभी ये कुछ दोहे भी सुना सकता है। सूरा के मैदान में कायर क्या का काम, सूरा से सूरा मिले तब सच्चा संग। क्या बात है। थैंक यू। हाँ, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं चारुल मैम ने जो आपको बताया, जो हमें बताया कि किस तरीके से गृहस्थ जीवन में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो दो लोग होते हैं जिनका विवाह हुआ होता है उन दोनों को एक ऊंची ज़िंदगी की तरफ बढ़ना चाहिए। चारुल मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि बहुत लोग जो है जब शादी में कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ, बहुत कम लोग हैं जिनकी तो ठीक चलती है, लेकिन मगर अधिकतर लोगों की कुछ न कुछ जो है परेशानियाँ सामने रहती हैं। तो किस तरीके से वो शुरुआत करें, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होती या बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से शुरुआत करें? शुरुआत करने का एक मात्र तरीका मेरे हिसाब से ये है कि पहले तो हमें जानना चाहिए कि हमारी कमियां क्या हैं। हमें एक दूसरों को कमियों के साथ एक्सेप्ट नहीं करना है। हमें ये देखना है कि ये कमियों को कैसे कम किया जाए। पहले अपनी ओर देखना है, फिर दूसरे की ओर देखना है। और उसका एकमात्र तरीका है कि नेति नेति धीरे 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 अपनी कमियां कम करें, हम जाने वो। और उसका एकमात्र साधन किताबें हैं। मेरे हिसाब से बहुत सारी हमें किताबें पढ़नी चाहिए और आचार्य जी की किताबें पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। मुझे उन किताबों से बहुत लाभ हुआ है। मैंने बहुत अच्छे से अपने बच्चों को परवरिश देने की कोशिश की है, अन्यथा मैं भी वैसे ही दे रही होती कि जाओ मैगी खाओ, किताबें मत पढ़ो, देख लो, पढ़नी है तो पढ़ लो, स्कूल चले गए, आ गए, सो गए, मैं भी ऐसे ही करा रही होती। लेकिन अब मैं उसको एक पूरा, मैंने घर में ही एक हॉस्टल लाइफ दे रखी है कि हर चीज़ मैं उसको कराती हूँ, म्यूज़िक, किताबें, अदर देन एजुकेशनल जो करिकुलम होता है, वो स्केटिंग भी करता है, बास्केटबॉल भी खेलता है और बैडमिंटन भी खेल रहा है, क्रिकेट भी खेलता है, सब कुछ खेलता है वो कुछ नहीं छोड़ता। मतलब आप जो है उसको मन से तो ऊंचाई दे ही रहे हैं, लेकिन वो शरीर से भी जो है बहुत हेल्दी रहे और अच्छा करे, वो सारी चीज़ें देखिए किस तरीके से जो है जीवन में बदलाव हुआ है आचार्य जी की शिक्षाओं से। मैम के जीवन में और बच्चों के जीवन में भी अग्रसर है और जो मैम के कांटेक्ट में रहते हैं लोग, उनके जीवन में भी धीरे धीरे प्रभाव पड़ रहा है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।